गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, तफ़हीम। तफ़हीम का मतलब है समझ के पढ़ना या ध्यान से पढ़ना और उस पैराग्राफ के तमाम वाक़यात पर गौर करना, ताकि जब इस पैराग्राफ में से कोई से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं और आप उनका आसानी से जवाब दे सकें। जैसे अभी एक पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ूंगी तो आपने उसको ध्यान से सुनना है और इससे मुतल्लिक जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपने उनका आंसर जी हाँ और जी नहीं में देना है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि जब मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इनका आंसर आसानी से लिख सकें। तफ़हीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी यानी साथी दोस्त खदा रज़ी अल्लाह अन्हा इनके लिए कुछ तोहफ़े लाए। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में इजाज़त लिए बगैर दाखिल हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। उन्होंने खदा रज़ी अल्लाह अन्हा को समझाया कि ये सही तरीका नहीं है और फरमाया वापस जाओ और अस्सलाम वालेकुम कहो। खदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने माफ़ी मांगी और बाहर गए। दोबारा आए और कहा अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम और खदा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने कमरे में आने की इजाज़त दे दी। अभी आपने ये पैराग्राफ सुना है ध्यान से। अब इससे मुतल्लिक मश्क जो है, मश्क में हम देखेंगे जुमले पढ़कर जी हाँ और जी नहीं टिक या क्रॉस लगाएं। नंबर 1, सहाबी का मतलब है साथी। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है, एक सहाबी, सहाबी का मतलब क्या है? साथी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जी हाँ में आएगा या जी नहीं में? जी हाँ। नंबर 2, खदा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ तोहफ़े लाए। ऊपर आपने देखा है कि वो उनके लिए क्या लाए थे? कुछ तोहफ़े लाए। तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। नंबर 3, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में इजाज़त लेकर दाखिल हुए। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में इजाज़त लिए बगैर दाखिल हुए। तो यहाँ इसका क्या मतलब होगा कि ये जी नहीं में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टिक का निशान करेंगे। नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं किया। हज़रत मोहम्मद ने इस बात को पसंद नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है। नंबर 5, खदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि खदा ने माफ़ी मांगी और बाहर गए। तो यहाँ पे क्या होगा? जी नहीं में आएगा ये, यानी गलत है ये। नंबर 6, किसी से मिलते वक्त पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जैसा कि लिखा हुआ है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उससे सलाम लेना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, ठीक है। जी हाँ में आएगा। नंबर 7, क्या आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं? ये अब आपको पता हो और इसके मुताबिक आप ठीक ठीक जवाब देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे जी हाँ, ठीक है। नंबर 8, क्या आप दूसरों को तोहफे देते हैं? ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? जी हाँ या जी नहीं, ठीक है। मैं देती हूँ इसलिए मैंने लिखा हुआ है जी हाँ। शुक्रिया।